नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, एक सवाल काफ़ी ज़्यादा आजकल आ रहा है कि सर बाजार लॉकडाउन के कारण गिर जाएगा क्या, ये हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा क्या। तो हम उसी पे एक एक्सप्लेनेशन लाए हैं। उससे पहले एक कहानी आपको सुनाएंगे तो आपको बेटर चीज़ें समझ में आएंगी। कहानी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम आप सबको कहानी से बड़ा लगाव होता है और कहानी हमको अच्छे से आराम से समझ में आ जाती है। आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी कि एक लड़का था, वो जंगल में जाता था और गांव वालों को परेशान करने के लिए क्या बोलता था कि शेर आया शेर आया शेर आया। और गांव वाले जब जाते थे कहता था हो मैं तो मजाक कर रहा था, आप फालतू आ गए, आप लोग पागल हैं, जाओ घर। फिर अगले दिन गांव वाले, भाई अब कोई भी हो, किसी भी आप इलाके में रहते हो, आप अगर गुहार लगा कर बुलाओगे एकदम परेशान तरीके से, एकदम आप स्ट्रेस्ड हो गए हो, अरे मुझे बचाओ बचाओ, मतलब वो इस तरीके से कहानी में लिखा गया था। मुझे नहीं पता ये कहानी सच है या झूठी है, लेकिन बहुत अच्छे से आप रिलेट कर पाओगे जो मैं समझाऊंगा। वही चीज़ होता है, 2 बार 3 बार 4 बार वो परेशान कर देता है गाँव वालों को, और एक बार सच में शेर आ जाता है और फिर वो चिल्लाता है। गाँव वाले कहते हैं अब तो नहीं जाएंगे, पागल बना चुका है, अब नहीं जाएंगे। शेर आता है, शेर अच्छे से उनकी हजामत करता है, खा पी के बढ़िया आगे बढ़ जाता है, पेट पूजा हो जाती है उसकी, काम खत्म। शेर की पेट पूजा हो गई और वो जब उसको ज़रूरत थी, सख्त ज़रूरत थी, वो उस वक्त गुहार लगाता है और फिर नहीं बचता। मतलब कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, ढेर सारे यूट्यूबर्स, ढेर सारे टीवी वाले आपको क्या बताएंगे, शेर आया भागो भागो, पैसा लगा कर बचा कर बैठे रहो, ठीक है। फिर चिल्लाएंगे शेर आया, लेकिन जब असली शेर आएगा, मैं आपसे एक चैलेंज के साथ आपको एक बात कह रहा हूँ कि इस वक्त टीवी वाले इतने ज़्यादा बुलिश थे बाजार पे, इतने ज़्यादा बुलिश थे, उनको कुछ क्या दिखाई नहीं दे रहा था क्या उस वक्त भी दिखाई देना चाहिए था जो अभी दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा था? जो हो चुका है हम सब उस पर बड़ा मतलब होता है कि हमारी तकलीफ़ यही है कि जो हो चुका है हम उसी को दोहराना चाहते हैं। नहीं, क्या ये हो जाएगा? भाई ये चीज़ तो कभी होने ही वाली नहीं है, क्योंकि अब सब तैयार बैठे रहेंगे नीचे खरीदने के लिए। ये नहीं होने वाला है, आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ, बाजार जब गिरेगी ना, मतलब सांस लेने का मौका नहीं देगी आपको, याद रखिएगा। पूरा पैसा 15, 20, 25% नीचे चला जाएगा, तब आपको तकलीफ होगी। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ कि आपको इन्वेस्टर रहने से मैं मना कर रहा हूँ। अभी 3 दिन पहले ही मैंने आपको पोर्टफोलियो दिया है, क्या मैं वहाँ से आपको बाहर निकालना चाहता हूँ? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ बाजार में आप एक स्ट्रैटेजी के साथ बने रहिए, किसी के कहने पे मत आइए, क्योंकि ये टीवी वाले यहाँ पर तो आपको बेचने को बोले नहीं। और पूरे रास्ते जब हम बाजार में ऊपर जा रहे हैं, कोई बोल रहा है बबल है, कोई बोल रहा है डबल है, कोई बोल रहा है ये है, कोई बोल रहा है वो है, हर कोई बोलने वाला है। कोई बताएगा गिर जाएगी, हम भी कहेंगे भाई गिर जाएगी। और हम तो काफ़ी दिनों से लिक्विड फंड्स में आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट, कम से कम यहाँ से तो मैं आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, जब जो बाजार का पिछला ऑल टाइम हाई था, और वहाँ से देखिए बाजार काफ़ी ऊपर है। और हम बिल्कुल गलत साबित हुए हैं कि हम यहाँ से कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट अपने पैसे का नहीं लेकर आएंगे जो हमारे पास है। और ऐसा नहीं कि इसके बाद हमने खरीदारी करने को आपको नहीं बोला। आपको मैंने नवंबर के बाद, नवंबर में ही 15 नवंबर के आसपास यहाँ पर आपको अगर याद हो तो बाकायदा आपको 14 स्टॉक्स बताए थे खरीदारी करने के लिए। उसके बाद 26 जनवरी को भी स्टॉक्स आपको बताए, ठीक है, जनवरी में यहाँ पर। उसके बाद आपको अभी रिसेंटली हमने स्टॉक बताया है वैलेंटाइन पोर्टफोलियो, ठीक है, 3 हो गए, अभी चौथा पोर्टफोलियो भी आपको दिया है। तो ये तो हम लगातार, हम तो बाइंग के लिए आपको चीज़ें दे ही रहे हैं, कंटेंट आपको मिल रहा है ना, तो आपको उस पर फोकस करना है। बाजार जब गिरेगी ना, किसी को हवा नहीं लगेगी, चाहे वो टीवी वाला हो, चाहे यूट्यूब वाला हो, कोई बताए ये हो गया, कोई बताए वो हो गया, आपको बस अनसुनी करनी है कहानी। फिर आप लोगों में से कुछ लोग कहेंगे कि अरे सर लॉकडाउन तो लग रहा है, अब क्या होगा? तो भाई हम दुनिया की बाज़ारों को देख कर चलते हैं, दुनिया की बाज़ारों का जो रिएक्शन होगा हमको उसी पे फोकस करना है। दुनिया की बाज़ार 5-5% ऊपर रहेंगी, हमारे यहाँ पूरा देश बंद कर दो, हमारी बाज़ार गिरेगी नहीं। अगर गिरेगी भी तो 1-2 दिन बस, उसके बाद हम ग्लोबल मार्केट से कनेक्ट होंगे, समझ रहे हैं ना। और ऐसा तो इंडिया में पॉसिबिलिटी है नहीं, देश बंद हो जाए पूरा। तो आपको ये यहाँ पर स्मार्ट डिसीजन लेना है। मैं यहाँ पर बिल्कुल इस चीज़ से इग्नोर नहीं करवा रहा हूँ आपको कि बाज़ार गिर नहीं सकती। बाज़ार तो बिना कोरोना के भी गिरती है। ये गिरावट क्यों थी? कोई बताएगा यहाँ पर कि गिरावट क्यों आई थी? नोटबंदी, ऐसे ही कुछ और कारण आ जाएगा, फिर आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। हम आपको अगर बाज़ार में हैं तो हम आपके पास पूरा का पूरा कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए, किस रिस्क के लिए हम बैठे हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट किए हो, आपको सस्ते स्टॉक की खोज होनी चाहिए। उसके लिए आपको हो सकता है 3 साल 5 साल लिक्विड फंड में पैसा डाल के झक मारना पड़े, मारिए, चुपचाप बैठे रहिए शांति से, सुकून से, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, स्टॉप लॉस पे बाहर आ जाना। इंट्राडे कर रहे हो, आपको कोई तकलीफ ही नहीं है, बाजार जहाँ मन करे वहाँ जाए। क्या आपके पास इतनी स्ट्रैटेजी है? अगर है तो किसी के कहने में नहीं आओगे और ना किसी से सवाल पूछोगे। ये हमारी जिम्मेदारी है आप तक ये बातें लेकर आना। क्यों जिम्मेदारी है? क्योंकि आपको हो सकता है कि भले मैंने आपसे यहाँ पर कहा फ्रेश पैसा मत डालिए, बाजार में इक्विटी में फ्रेश पैसा मत डालिए, लेकिन मैंने आपको ये कभी नहीं कहा कि आप खरीदना ही छोड़ दीजिए। लिक्विड फंड में रहने को बोला हूँ,
लेकिन खरीदने को कभी रोका नहीं। जो पैसा है उसको आपको यूज़ तो करना ही है, बाजार में हो कैलकुलेटेड रिस्क तो लेना ही है। हो सकता है कि जब बाजार गिरने लगे हमारे सारे अचानक से स्टॉप लॉसेस चले जाएं, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए, जब से पूरी दुनिया कह रही है कि बाजार में गिरावट आएगी, हम खरीदे जा रहे हैं। और आप देख लीजिए 3 महीने पहले एक पोर्टफोलियो दिया, उसके बाद आपको दिसंबर में, नवंबर में दिया, जनवरी में दिया, फरवरी में दिया, मार्च में दिया। अब मार्च तक अगर हमने पोर्टफोलियो दिया तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सब कुछ फर्स्ट क्लास है, ठीक ठाक, अभी तक कोई दिक्कत है नहीं, कम से कम मार्केट में। अब रियल पोजीशन क्या है इंडियंस की और इंडियन मार्केट में क्या हो रहा है? देखो, कुछ स्टॉक्स को बहुत बड़ा डेंट पड़ने ही वाला है, कुछ बिजनेसेस को बहुत बड़ा डेंट पड़ने ही वाला है। और ओवरऑल अगर आप कंट्री की दशा देखोगे तो वो दुर्दशा में हमको दूर से दिखाई दे रही है, लेकिन जीएसटी कलेक्शन अलग ही बात कह रहा है, रिकॉर्ड हाइज पे है। तो इन सब चीज़ों को हम नहीं समझ सकते हैं। इस बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें हैं, फंडामेंटली टेक्निकली हम नहीं डिकोड कर सकते। हमको सिर्फ और सिर्फ चार्ट पैटर्न पे फोकस करना है, हमको अपनी जो स्ट्रैटेजी है उस पर फोकस करना है, क्योंकि कौन सी कंपनी का फंडामेंटल कब ख़राब हो जाए हमको उससे मतलब हम कुछ कर भी नहीं सकते, वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। यस बैंक का फंडामेंटल देखते देखते ख़राब हो गया। एक कंपनी थी मनपसंद बेवरेजेस, उसके बारे में ज़रा सा पढ़िएगा, देखिएगा कैसे चीज़ें अचानक से पलट जाती हैं, कैसे एक स्टॉक, आसमान छूता हुआ स्टॉक ज़मीन पर आकर गिर जाता है। तो हम क्या इसके लिए तैयारी अभी से नहीं बनाकर रखेंगे तो कोई हमको बचाने आएगा? नहीं, वहाँ पर टीवी वाला आपसे कुछ नहीं बताएगा। जब असली गिरावट आएगी, जब असली तकलीफ आएगी, जब असली डेंट आपको पड़ने वाला होगा, किसी के मुंह में जुबान नहीं होगी आपको बताने की, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो, कोई नहीं बता पाएगा आपको। लेकिन उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एक रणनीति होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। वो स्ट्रैटेजी कैसी है? ढेर सारी वीडियोज़ में मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। अगर आपके पास डबल आई फार्मूला होगा तो आप उसको यूज़ कीजिए, या आपके पास ढेर सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, ढेर सारे आर्टिकल्स हैं, आप उनको पढ़िए, चीज़ों को समझिए। बस आप गलत चीज़ों के पीछे भागोगे तो आपकी मदद कोई नहीं कर सकता, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और गलत चीज़ें क्या हैं कि आपको जब गिरती हुई बाजार रहेगी, यहाँ पर लेने से मना किया जाएगा, यहाँ पर लेने से मना किया जाएगा। मतलब जब भागेगी बाजार तो भी नहीं लेना है, गिरेगी बाजार तो भी नहीं लेना है। भाई लेने कब दोगे रिटेल इन्वेस्टर को? उसको आप ट्रेडर बनाकर छोड़ना चाहते हो? इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हो कितने दिनों में एक बार आती है, बाजार भागेगी, गिरती है, पूरा मौका आपको देख लीजिए। यहाँ से जो सोचा कि रैली में मिस कर गया, नीचे आप देख लीजिए 2017 अगस्त की बात है, 2017 अगस्त की बात है, लग रहा था कि रैली हम मिस कर चुके हैं। और उसके बाद क्या हुआ? रैली मिस करने के बाद हमको पूरी अपॉर्चुनिटी मिली है ग्रैब करने की, उस अपॉर्चुनिटी को जो ग्रैब किया, और फिर देखिए उसको कितना बढ़िया बुल रन दिखाई दिया। और जिसको लग रहा था कि हम यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिस कर गए हैं, वो देख लीजिए, आप यहाँ से देख लीजिए, मार्च 2018 से आप देख लीजिए सितंबर 2018 तक हमको लग रहा था हम रैली मिस कर चुके हैं और वापस वही रेट हमको मिल रहा है। क्या इसके लिए आप तैयार हो? नहीं तैयारी करोगे तो गया काम। आप अपने पैसे को यहाँ कहीं खरीदारी करके जलाओगे केवल, और फिर जब इतना दिन एक उसी जोन में रहेगा ना, आप कॉस्ट पे एग्जिट करोगे। लेकिन मैं आपसे क्या कहता हूँ, लिक्विड फंड्स में बैठो, कैश पे बैठो, भले इंटरेस्ट वहाँ पर आपको ना मिल रहा हो, उस पैसे को यूज़ करना छोड़ दीजिए, उसको अलग रख दीजिए। उसका उपयोग कब करना है? जब ऐसी गिरावट आए, जब कोई बड़ी गिरावट हमको दिखाई दे। यहाँ पर आपको वो पैसा यूज़ करना है जो आपके डीमैट में पड़ा हुआ है, जो ट्रेडिंग अकाउंट में पड़ा हुआ है। उस पैसे को जो हम आपको पोर्टफोलियो देते हैं वहाँ पर यूज कीजिए। कुछ ना कुछ पैसा आपका ज़रूर लिक्विड फंड में होना चाहिए, क्योंकि जब गिरावट आएगी कोई बचाने वाला नहीं होगा आपको। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं भी नहीं बचा सकता आपको। मैं सिर्फ आपको स्ट्रैटेजी तैयार कर सकता हूँ, आपको ताकत दे सकता हूँ, मजबूत बना सकता हूँ। कोई टीवी वाला, कोई मीडिया वाला, कोई यूट्यूब वाला आपको नहीं बचा पाएगा, याद रखिएगा। किसी का तुक्का भिड़ जाएगा, मैंने कहा था गिर गया, मैंने कहा था गिर गया, हम जैसे बहुत आ जाएंगे श्रेय लेने, लेकिन आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं, आपका पैसा जलकर राख हो जाएगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? स्ट्रैटेजी पे फोकस कीजिए। बाकी इस बाज़ार में बहुत धोखे हैं, हर कदम पे कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई नहीं बता पाएगा आपको कब लेना है, कब बेचना है। सीखना आप ही को पड़ेगा, चाहे आज सीख लीजिए, चाहे 2 साल, 4 साल, 10 साल बाद सीखिए। नहीं सीखोगे नहीं कमा पाओगे। किसी को पैसे देकर अगर कोई पैसा कमा लेता तो आज सारे पैसे वाले लोग स्टॉक मार्केट में एक्सपर्ट होते और बहुत बहुत बड़ा पैसा जनरेट कर रहे होते। आई होप आपको बात दिल तक छुई होगी, और ये चीज़ आपको झकझोर भी देनी चाहिए कि अगर मैं नहीं सीखूंगा तो मुझे कोई कमाने वाला पैदा नहीं हुआ है, और इसी से आप आगे बढ़ोगे। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाना। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।